बीजेपी में अपनी 5वीं लिस्ट को लॉन्च किया और बीजेपी की इस लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका मिला। बीजेपी ने उन्हें लॉन्च किया। हम आपको ये बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस से 2 बार के सांसद रह चुके नवीन जिंदल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र से टिकट दिया। नवीन जिंदल इधर कांग्रेस का हाथ झटक कर बीजेपी से नाता जोड़ चुके हैं, तो उधर चुनावी उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम तुरंत चढ़ गया। बीजेपी ने हरियाणा की 10 सीटें जीतने के लिए इस बार नया फॉर्मूला तैयार किया है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नवीन जिंदल, अरुण गोविल, कंगना रनौत, सीता सोरेन, तापस रॉय, के सुरेंद्रन। ये वो नए चेहरे हैं जिनको बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट में उम्मीदवार बनाया है। चुनौती बड़ी है। इस दफा लोकसभा की लड़ाई तगड़ी है, इसलिए एक सीट का कैलकुलेशन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीदवारों को टिकट दिए। कहीं कोई रत्ती भर भी कमी न रह जाए, कहीं कोई कोताही न हो जाए, तो आज सबसे पहले बात नवीन जिंदल की भी करते हैं। बीजेपी ने नवीन जिंदल को बनाया उम्मीदवार। हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से नवीन जिंदल को टिकट। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नवीन जिंदल। हम आपको बता दें कि 2004 से 14 तक कांग्रेस के सांसद रहे नवीन जिंदल 24 मार्च को बीजेपी का दामन थामते हैं। बीजेपी के नेता जफर इस्लाम और विनोद तावड़े उन्हें पार्टी में शामिल करवाते हैं और उसके बाद बीजेपी की हरियाणा वाली लिस्ट में नवीन जिंदल का नाम चमकने लगता है। यानी नवीन जिंदल चट बीजेपी में शामिल हुए और पट से लोकसभा के उम्मीदवार भी बन गए। बड़े हर्ष और उल्लास का मौका है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और उनके जो विकास यात्रा है पिछले 10 सालों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। नवीन जिंदल जी 2 बार 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस में से कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। वो एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं और उनका जो है हरियाणा में एक वर्चस्व रहा है। उनके आने से विशेषकर हरियाणा और कुल मिलकर देश में जो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के समृद्धि को सशक्त बनाने का जो अभियान चला है, उसमें एक मजबूत साथी के नाते हमारे साथ काम करेंगे, ये मुझे विश्वास है। देखिए, मैं पिछले काफ़ी समय से मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था और मैं सिर्फ अपने काम के ऊपर मैं ध्यान दे रहा था। और अब जो है मैं समझता हूँ कि सभी लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर और वो जो है उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। जो सपना है हम सबका कि हम सब मिलकर के अपने सपनों का भारत बनाएं, तो उसमें जब लोगों को विश्वास है मोदी जी की नीतियों के ऊपर, मोदी जी के नेतृत्व पर, तो इसीलिए लोग बाग जो है उनसे जुड़ करके, उनके साथ जुड़ करके वो अपना अपना योगदान देना चाहते हैं। बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट में हरियाणा में बची 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। इसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से नवीन जिंदल को उम्मीदवार बनाया गया। हम आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र सीट से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सांसद हैं और अब उनकी जगह नवीन जिंदल को टिकट मिला है। मैंने ये एक बहुत ही अपने जीवन का मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जैसे कि एक सेकेंड इनिंग्स कहते हैं। तो मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताते हुए मुझे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से मुझे मैदान में मुझे उतारा है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत उनका आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। नवीन जिंदल बड़े राजनीतिक और व्यापारिक परिवार से संबंध रखते हैं और जिंदल स्टील एंड पावर के प्रमोटर भी हैं। हाल ही में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा
राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली कंपनियों की लिस्ट में जिंदल ग्रुप की कई कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। नवीन जिंदल के पिता ओपी जिंदल हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल विधायक रह चुकी हैं। नवीन जिंदल की ही तरह रणजीत सिंह चौटाला ने भी रविवार को बीजेपी ज्वाइन की थी और उन्हें भी पार्टी ने लगे हाथ हिसार से टिकट भी दे दिया। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी हरियाणा में अपना रिकॉर्ड कायम रखना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी करनाल सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य 400 पार के लिए एक एक सीट पर नजर रखी। एक एक सीट का कैलकुलेशन वो कर रहे हैं और उसी दृष्टि से अपने उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतारे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से रामायण सीरियल के राम यानी अरुण गोविल को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा, तो झारखंड की दुमका सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदलकर जेएमएम से आई शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को टिकट दिया। तो टीएमसी से बीजेपी में आए तापस रॉय को भी बीजेपी ने उत्तरी कोलकाता से अपना उम्मीदवार बना दिया। केरल की वायनाड सीट पर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान राहुल गांधी के विरुद्ध कर दिया है। बीजेपी ने टीएमसी से आए तापस रॉय को भी दिया टिकट। तापस रॉय को पश्चिम बंगाल की उत्तरी कोलकाता से बनाया उम्मीदवार। 5 बार टीएमसी के विधायक रह चुके हैं तापस रॉय। बंगाल में बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली की महिलाओं से मिल चुके हैं। ऐसे में टीएमसी से टूटकर बीजेपी में आए तापस रॉय को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। तापस रॉय कहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में भ्रष्टाचार से वो तंग आ चुके थे। जाहिर है कि आपके साथ ताल्लुकात रखने वाले सुदीप बंदोपाध्याय आपके विपक्ष में अब खड़े होंगे और वो सीट है नॉर्थ कोलकाता जैसा, किस तरीके से टक्कर हमें अरे नॉर्थ कोलकाता से हमको आप लोग जाइए और उत्तर कोलकाता के किसी से भी पूछिए जिससे ताल्लुकात है तृणमूल कांग्रेस का, पूछिए किसी से भी। पार्टी छोड़ने का कारण ईडी की कार्रवाई है या फिर इस तरीके से आपसी गंजिश? नहीं, पार्टी सुनिए, पार्टी ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता, एक मोमेंटम जिसको बोल सकते हैं। चारों तरफ स्कैम है, स्कैम स्कैम स्कैम, सुनते सुनते एकदम परेशान, एग्जॉस्टेड, संदेश खाली, बकटुई का ऐसा हो गया था। ऐसा तो होने का बात नहीं था। बीजेपी ने सीता सोरेन को भी दिया टिकट। झारखंड की दुमका लोकसभा सीट से बनाया प्रत्याशी सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आई हैं। बीजेपी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गढ़ में सीधी चुनौती देने के लिए तुरूप के इक्के का इस्तेमाल किया। सीता सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया गया। आपको बता दें कि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में इस सीट पर मौजूदा सांसद सुनील सोरेन को फिर से प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा तो सुनील सोरेन की जगह अब सीता सोरेन को टिकट दे दिया गया। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह से हमने देखा कि आए दिन पूरे भारत की दौरा कर रहे हैं, विदेशों में भी भारत का नाम है प्रधानमंत्री जी की वजह से, तो इसी चीज को देखते हुए विश्वास और आस्था जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, उन सब का राय मिलेगा, उन सब का साथ मिलेगा और हमको झारखंड को बचाना है। बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट में अरुण गोविल को दिया टिकट। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को मैदान में उतारा। रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल लड़ेंगे मेरठ से चुनाव। अब की बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के निर्माण का जोर शोर से प्रचार कर रही है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लक्ष्य सभी 80 की 80 सीटें जीतने का है। इसलिए बीजेपी ने मेरठ से 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर टीवी सीरियल के राम अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ उतारा उम्मीदवार। केरल की वायनाड सीट से के सुरेंद्रन को दिया टिकट। बीजेपी ने केरल में भी चुनावी चक्रव्यूह रचा और सोची समझी रणनीति के तहत वायनाड में राहुल गांधी के विरुद्ध केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन को लोकसभा की लड़ाई में उतार दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से स्मृति ईरानी के विरुद्ध हार गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने वायनाड में राहुल के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया। इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्ष्य 400 पार करने के लिए एक एक सीट पर अपना फॉर्मूला तैयार करने में लगे हुए हैं। दक्षिण में मोदी की चुनौती बड़ी है, इसलिए उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी दक्षिण से ही की है। आज तक ब्यूरो।